हरे कृष्णा। कमेंट आया है कि प्रभु जी तुलसी पूजा कैसा करें? तुलसी पूजा करने से क्या लाभ है? और दिन में तुलसी पूजा एक बार करना चाहिए या 2 बार करना चाहिए? ऐसा प्रश्न आया। इस प्रश्न के लिए इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में तुलसी पूजा कैसे करें? तुलसी पूजा करने से भौतिक लाभ क्या है? आध्यात्मिक लाभ क्या है? तुलसी महारानी का सेवा कैसा करें, तुलसी महारानी का पूजा कैसा करें, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में वर्णन करूंगा। लेकिन बहुत कुछ लंबा नहीं करूंगा, छोटा वीडियो में बनाऊंगा। तुलसी महारानी का सेवा करने से भौतिक लाभ क्या है? तुलसी महारानी का सेवा करने से भौतिक लाभ ये है, आमतौर पर भौतिक दुनिया में आयुर्वेदिक के अनुसार तुलसी अगर हम खाते हैं, तुलसी का पत्ता खाते हैं या तुलसी को ऐसा प्रोसेस में बनाकर दवाई, हाँ, तुलसी का जल पीते हैं, अनेक प्रकार के बड़े बड़े बीमारियां अच्छा हो जाता है। तो ये एक भौतिक लाभ है। दूसरा लाभ है, तुलसी महारानी का पूजा करने से स्वयं लक्ष्मी देवी निवास करती है, और जब लक्ष्मी ही निवास करती है तो जीवन में कभी धन की कमियां नहीं होगी। और तुलसी महारानी का सेवा करने से आध्यात्मिक लाभ क्या है? तुलसी महारानी स्वयं भक्ति देवी है। जब हम तुलसी महारानी का सेवा करते हैं तो स्वयं भक्ति देवी भक्ति प्रदान करती है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, तुलसी महारानी कृष्ण के प्रेयसी है, वो भक्ति महारानी है, तो कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाएगा। और जहां भक्ति है वहां ज्ञान और वैराग्य भी प्राप्त होती है। और तुलसी महारानी कृष्ण की सेवा करती है, या भोग में, किसी भी भोग में जब तक हम तुलसी नहीं डालते हैं तब तक भगवान श्री कृष्ण उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पत्ता जब हम भोग में डालते हैं या भोग में ऑफर करते हैं तो भगवान उसी भोग को ही स्वीकारते हैं और वो प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। तुलसी महारानी भक्ति देवी है। जो तुलसी महारानी का शरण ग्रहण कर लिया या पूजा सेवा कर लिया तो उसे मनवांछित फल प्राप्त होता है। जो भी हमें मन में इच्छा है, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। तुलसी सेवा कैसे कर सकते हैं? घर में तुलसी पौधे रखिए और सुबह शाम 2 टाइम तुलसी पौधे में हम जल अर्पण कर सकते हैं। लोग पूछते पूजा कैसा करें? थोड़ा सा फूल लीजिए और एक दिया लीजिए और अगरबत्ती लीजिए। पहले अगरबत्ती से उनका आरती करिए। दूसरा है और एक दिया से उनका आरती करिए, और तीसरा है थोड़ा सा पुष्प के द्वारा उसका उनका आरती करिए। तो इस प्रकार अगरबत्ती, एक दिया और थोड़ा पुष्प लेकर तुलसी महारानी का आरती कर सकते हैं। 2 टाइम कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो सुबह करिएगा 1 टाइम, अगर नहीं होता है सुबह, अगर समय नहीं है शाम को 1 टाइम करिएगा। मंदिरों में तुलसी पूजा 2 टाइम होता है, एक सुबह होती है और एक शाम को होती है। तुलसी पूजा अवश्य करना चाहिए। तुलसी पूजा जो करता है उसको कभी यम दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वो कृष्ण प्रेयसी है, वो कृष्ण की ओर ले जाने वाली है। जब तुलसी पूजा करते हैं तो हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तुलसी महारानी भक्ति देवी है। जब हम पूजा करते हैं तो हमें भक्ति प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति मरने से पहले या मरणावस्था में है तो उसका मुख में थोड़ा तुलसी और गंगा जल देते हैं, क्योंकि वो कृष्ण की चिंतन करे और शरीर छोड़े। और मृत्यु के बाद भी उसका मुख में तुलसी और गंगा जल देते हैं। तो ये अंत समय भी हमारी काम आता है। तुलसी महारानी की पूजा करना बहुत आवश्यक है। तो हम पूजा करते हैं तो हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। बोलो तुलसी महारानी की।